Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Our this video tutorial is about biological method. In this video lecture, we will discuss about biological method and how it works. Basic steps in biological method. First of all, science is a systematized knowledge. यानी कि साइंस में कोई भी काम है उसको एक प्रॉपर तरीके में यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है. तो ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है. तो इसी तरह बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है. यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी साइंटिस्ट को फेस करनी पड़े तो वो उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट भी बायोलॉजिकल मेथड का ही सहारा लेंगे. तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले बायोलॉजी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है कि प्रॉब्लम की नोयत को समझा जाता है. यानी प्रॉब्लम बेसिकली है किस तरह की और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके हार्म्स बेनिफिट्स सारा कुछ A to Z उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्वेशन बेसिकली 5 सेंसेस से की जाती है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. स्मेल, टेस्ट, टच, विजन और कुछ लोग छठी हिस्स यानी इमेजिनेशन का भी यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू. ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को मेजर करते हैं. उसके बाद ऑब्जर्वेशन जब हमने कर ली कि आया ये प्लांट है, एनिमल है, किस तरह का है, उसकी लुक कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, टेस्ट कैसा है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हमने जब कर लिया तो सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिक स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हाइपोथेसिस में 2 टाइप्स आ जाती हैं. ये बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में. बैकग्राउंड नॉलेज जो है इसमें हम इफ़ और देन ये 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं. अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. इसकी 2 टाइप्स हैं बेसिकली. नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग, नंबर 2 इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये 2 बेसिक टाइप्स हैं. डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं. यानी पहले हम जनरल बात करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं. जैसे हम पहले जनरली मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल कोट करना चाहूँगी. जैसे हम बात करें कि बर्ड्स की, तो जनरल बात है, बर्ड कोई भी हो सकता है. अगर हम कहें कि सब बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स, ये हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में भी मेंशन है. तो अगर हम बात करें कि बर्ड्स के विंग्स हैं तो हम ये कहेंगे चूँकि स्पैरो भी क्या है, चूँकि स्पैरो भी एक बर्ड है तो स्पैरो के भी विंग्स होंगे. तो हमने पहले जनरल बात की, जनरली हमने बर्ड की बात की और होते होते हम स्पेसिफिक की तरफ आ गए. यानी अब हम स्पेसिफिकली स्पैरो की बात कर रहे हैं. और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं. हम स्पेसिफिक से पहले मूव करते हैं जनरल की तरफ, यानी स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बर्ड्स की कि सब बर्ड्स के विंग्स होते हैं. फिर उसके बाद अगर हम कर लें कि ईगल के भी, यहाँ पे स्पेसिफिक में हम बात करेंगे स्पैरो की. यानी स्पेसिफिकली हम बात करें कि स्पैरो. स्पेसिफिक अब हम ऑर्गेनिज्म तक आ गए हैं. अब हम अगर कहेंगे कि स्पैरो के विंग्स हैं तो हम किसी और एनिमल, लेट्स सपोज क्रो, उसकी बात अगर हम कर लें कि उसके भी विंग्स हैं, ये दोनों सेम है.
अगर हम कहें अब हम जनरल की तरफ आ गए तो फिर हम कहेंगे कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के विंग्स हैं, सिंपल। यानी हमने पहले स्पेसिफिक की बात की, फिर हमने उसको रिलेट किया और फिर हम जनरल की तरफ आ गए। इसमें मैं एग्जांपल कोट करना ये चाहूँगी, अगर हम बात करें कि ह्यूमंस के बॉडी पे हेयर होते हैं और फिर हम बात करें कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, यानी हमने पहले स्पेसिफिक में लिया किसको, ह्यूमन को हमने स्पेसिफिक कंसिडर किया और फिर हम होते होते जनरल की तरफ आ गए, यानी मैमल्स। तो इसी तरह हम पिछली एग्जांपल में भी पहले हम स्पेसिफिक की जनरल की बात करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ चले जाएंगे। उसमें हम क्या कहेंगे, जो पिछला मैंने अभी डिडक्टिव रीजनिंग बताया उसमें मैं ये कहूँगी कि मैमल्स के बॉडी पे हेयर होते हैं, उसी तरह मैं कहूँगी कि फिर ह्यूमंस आर आल्सो मैमल, सो दे हैव आल्सो हेयर ऑन देयर बॉडी। ओके, ये था डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। अगर एक यहाँ तक हाइपोथेसिस बन गई, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के और भी वेज होते हैं। हम रिलीजियस बेसिस को भी कंसिडर करते हैं, रिलीजियस इमेजिनेशन। उसके बाद हम किसी एक चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई और चीज़ डिस्कवर हो गई है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लें। अब हम आ जाते हैं थ्योरी की तरफ। अगर एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है तो वो फॉल्स नहीं प्रूव हो पाती, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी। अब अगर इस थ्योरी को भी बार बार टेस्ट किया जाए और वो किसी और चीज़ की भी बेसिस प्रोवाइड करें, यानी वो प्रोडक्टिव हो, किसी और चीज़ की तरफ भी इशारा करे, यानी उसके अंदर इतने इस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ हों कि वो किसी और चीज़ को भी प्रेडिक्ट कर सके, तो वो बन जाएगा लॉ। अब लॉ बन जाएगा प्रिंसिपल। यानी इसी तरह एक सीरीज चल गई ना, यानी पहले हम छोटे लेवल पे बात करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर इस तरह हम मूव ऑन होते जाएंगे। तो इस तरह थ्योरी बन जाएगी लॉ। अब चूँकि हम जानते हैं कि नेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, तो इसीलिए साइंटिफिक लॉ भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम लॉ होते हैं साइंस के, स्पेशली बायो के, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके लॉज की, तो इसके लॉज में आ जाता है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, हार्डी-वेनबर्ग, और मेंडल्स के लॉज आ जाते हैं, मेंडल्स के लॉ। बहुत थोड़े लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया तो बेसिकली अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल अपलोड डेली लेक्चर्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।